अमीनुल हक साहब आईटी मिनिस्टर हमारे साथ हैं, वंस एंड फॉर ऑल उनसे पता कर ही लेते हैं कि क्या मसला है। अमीनुल हक साहब गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? एक वजह बता देंगे आप हमें कि ये जो मुल्क में इंटरनेट स्लो डाउन की क्या वजह बनती है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से अभी लेटेस्ट मरीन केबल डैमेज होने की खबरें आ रही हैं, उससे पहले VPN का इशू था, उससे पहले वेब मैनेजमेंट का कुछ इशू चल रहा था, देयर हैव बीन मेनी इश्यूज। आज की डेट में क्या प्रॉब्लम है? चेयरमैन कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जी चेयरमैन साहब। जी अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान इंटरनेट स्लो डाउन होने से परेशान है, इंक्लूडिंग मी, और मैं समझता हूं कि नीयत अच्छी होनी चाहिए। हम बाय लिविंग इन द 21st सेंचुरी हमें आगे का सोचना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन अगर हम ये पिछले 8 साल 10 साल देखते हैं तो अब्दुल्ला, जब कोई हुकूमत आती है कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम देती रहती है। आपको याद होगा 14-15 यूट्यूब बंद कर दिया, 2020 पबजी बंद कर दिया, 2021 टिकटॉक बंद कर दिया, और 2022 जो अभी PDM की हुकूमत थी विकिपीडिया बंद करने की कोशिश की गई। और हर मौके पे जब मैं हुकूमत में रहा वजीर तो हमेशा इसकी मुखालफत की, न सिर्फ ये कि कैबिनेट में, पार्लियामेंट में, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी। तो होना ये चाहिए कि आज जो हम देखते हैं, आपने बिल्कुल सही बात की है कि जो दोनों चीजें हैं वो स्लो डाउन हो रही है। इंटरनेट भी स्लो डाउन हुआ है, डाटा डाउनलोड नहीं हो रहा, वॉइस नोट डाउनलोड नहीं हो रहा। किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी बनती है ना इसी चीज को देखते हुए। आप चेयरमैन हैं कायमा कमेटी के, आप इस ओहदे पर, आप इस मिनिस्ट्री से इतने अरसे पहले भी मुंसलिक रहे हैं। अब हम तो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि ये किस वजह से हो रहा है, कि ये VPN के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हो रहा है, ये शार्क्स ने केबल काट दी है उसकी वजह से हो रहा है, ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम है, या वो आतिशी दीवार जो फायरवॉल लगाई जा रही है उसकी वजह से हो रहा है। सिर्फ क्लैरिटी चाहते हैं अभी तो कि ये हो क्यों रहा है। बिल्कुल, हमने यही बात जो अवाम की जहन में थी, जो आपके जहन में थी, जो हमारे जहन में थी, हमने ये बातें, हमने इसीलिए चेयरमैन PTA को बुलाया, उनकी पूरी टीम से हमने सवालात किए, लोगों ने सख्त भी सवाल किए, तल्ख सवालात भी किए। हमें ये बताया गया कि यस 2019 के लगभग एक जो उस वक्त की जो मौजूदा उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने गालिबन नेशनल फायरवॉल के हवाले से बातचीत की थी, उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस हो रहा था, और जिसके बिना पे मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं खराबियां पैदा हुई हैं। हम इसे वेब मैनेजमेंट सिस्टम कह ले या नेशनल फायरवॉल कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसके वजह कर स्लो डाउन हुआ है। और दूसरी बात जो हमें बताई गई कि ये जो सूरत हाल थी, जो हमारे पास है सबमरीन केबल आता है, इसमें जो क्या नाम है हॉक्स के करीब उतरता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं खराबियां पैदा हुई हैं। हमें इस बात का शोर कराया गया, पूरी जो कायमा कमेटी का अरकान थे जिसमें तमाम सियासी PTI, PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और बलूचिस्तान के लोग भी मौजूद थे, कि हर सूरत में ये 27 से 28 अगस्त तक इसमें बेहतरी आ जाएगी। साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है, आपने पाशा की बात की, पाशा जो कहते हैं कि एक मुंतखब बॉडी है, जो इंटरनेट जो वेयर हाउसेज है, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज मुंतखब बॉडी है, और हमने उनसे भी एस्टिमेट मांगा है। हमें बताया गया कि टेलीकॉम सेक्टर में लगभग 30 करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इंपॉर्टेंट बात है कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है, जो क्या कहते हैं कॉल सेंटर है, और जो फ्रीलांसर है, जो घरों में बैठकर काम करते हैं, इनका मैं समझता करोड़ों से भी बहुत ऊपर चला गया है। तो इसके बारे में भी शदीद तरीन तशवीश का इज़हार किया है। टाइम लिमिट उन्हें हमने दिया है कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हमें लाजमी तौर पे बताया जाए कि नुकसान कितने हो गए, और फिर इस बात को मेक श्योर किया जाए। जिस तरह अब्दुल्ला, आपका याद होगा जब विकिपीडिया को ब्लॉक किया गया था, तो उस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला था, मेक श्योर किया था कि आइंदा इंश्योरेंस पे तो पता नहीं शायद कुछ नहीं हो रहा। ये भी बताएं कि ये बताया जा चुका है कि जो फायरवॉल वाला चक्कर है ये तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था, और उस वक्त तो आप भी हुकूमत के साथ थे, ये मिनिस्ट्री भी देखते थे, तो क्या वाकई ये काम तभी शुरू हुआ था? उमर अयूब ने कल ही कहा कि उस वक्त के वजीर आजम यानी कि इमरान खान ने मना कर दिया था ये फायरवॉल लगाने से। हमने ये जो अब स्लो डाउन हम देख रहे हैं, ये हमने उनके दौर में भी नहीं देखी, और ये पहले हमने नहीं देखी। असल में थोड़ी सी टेक्निकल देख लेते हैं कि मेरा ख्याल है कि 97-98 में भी नेशनल फायरवॉल सिस्टम लगाया गया था। उसके बाद फिर दोबारा जिसे कहते हैं कि 2006 में भी इस तरह की कोशिश की गई थी, और अब 2019 में, उस वक्त 2019 में मैं मिनिस्टर नहीं था, मैं 2020 में बना था, उस दौरान भी 20 में भी इस बारे में बिल्कुल नेशनल फायरवॉल के हवाले से ये जिम्मेदारी PTA को, मिनिस्ट्री ऑफ IT को, और जो भाई लोग होते उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि ये तमाम चीजें देखेंगे। तो मेरा ख्याल है ये प्रोग्रेस हुआ है, और
नेशनल फायरवॉल कहीं ना कहीं पे ये आप नेशनल फायरवॉल का नाम दे दें या आप उसको WMS कह लें कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम है, कहीं ना कहीं पे ये इंस्टॉल हो रहा है हुआ है। और जिसके बिना पे उस दौरान जो है पूरे पाकिस्तान ने देखा कि इंटरनेट स्लो डाउन हुआ, हम मेरी डाटा डाउनलोड नहीं होता था, वॉइस मैसेजेस नहीं जाता था। लेकिन अब इस बात की खरीदारी कराई गई है कि ये 27 अगस्त के बाद से या 28 अगस्त के बाद से अमीन साहब, हमारे लिए तो भाई, हमारे लिए तो आप अमीन भाई हैं, आपके लिए कौन भाई लोग हैं? बात तो हमारी, अब हमारा इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया है। अब्दुल्ला, मैं शहर में रहता हूँ, अच्छा। मुझे शहर में रहने दो। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा चले, अब आप डेट बता रहे हैं और आपने क्या डेट दी है? 27-28। बेसिकली आप कह रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जो कि एक हफ्ता ही ऑलमोस्ट रह गया है, और ये सब मामला ठीक हो जाएगा। अब्दुल्ला मेरी बहन, ये देखो कि हमने क्या किया, हमने एक सख्त स्टेप लिया और हमने तमाम लोगों को, जो कंसर्न लोग थे, उनको बुलाया, उनको ग्रिल किया, उनसे सवालात पूछे, अवाम की तशवीश उनके सामने रखी और उनसे हमने कमिटमेंट दिया। तो हम उनकी कमिटमेंट पे इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं। जनरल बहुत जबरदस्त हफीज साहब बहुत डिसेंट आदमी है, उन्होंने तमाम चीजें खुले दिल खुले जहन के साथ तमाम चीजें सुनी है और इस बात को मेक श्योर किया कि 27-28 अगस्त के बाद इंशाल्लाह ताला इसमें न सिर्फ बेहतरी बल्कि इसमें काफी तक सर, आई एम श्योर वो बहुत डिसेंट होंगे और उनको अपनी जिंदगी में बच्चों के रिश्ते वगैरह करने में बहुत डिसेंसी काम आएगी उनके। लेकिन अभी ये मसला कुछ और है। उन्होंने ये बताया आपको कि फायरवॉल की वजह से कोई मसला है या फायरवॉल की वजह से उनको नहीं लगता कोई मसला है, वो इस पे उनका क्या मौक़िफ़ था? अब्दुल्ला, दोनों चीज उन्होंने बताई। एक तो बताया कि जो फॉल्ट आया हुआ है सबमरीन केबल फॉल्ट है। आपको पता है कि 5-6 मुख्तलिफ जगहों से हमें UAE वगैरह से आता है, यहाँ से तमाम चीजें सबमरीन फॉल्ट है। कुछ यहाँ पर अल्टरनेट जो हम चाइना से भी करके वो जो चाइना बॉर्डर है वहाँ से पिंडी तक पहुँच चुका, हम कोशिश कर रहे हैं कि ML1 के जरिए वो कराची तक भी आ जाए, तो उसमें एक अल्टरनेट भी हमारे पास होगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा अमीनुल हक साहब, एक चीज मुकम्मल कर दूं। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जिस अंदाज से तमाम TV चैनल ने, मीडिया ने, अवाम ने, सोशल और जो हमारी मुख्तलिफ NGOs है, जिस अंदाज से मुश्तरका तौर पर आवाज बुलंद की है, मैं समझता हूँ कि जो कंसर्न अथॉरिटी है और बल्कि PTA, इसने अपनी जिम्मेदारी को समझने की पूरी कोशिश की। इस बात की मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 27-28 अगस्त के बाद इसमें बेहतरी आएगी और मेक श्योर कर रहे हैं कि फ्यूचर में इस तरह की कोई चीजें ना हो। अच्छा अमीन साहब, ये किसी ने मेजर साहब से पूछा, मेजर जनरल साहब से, कि ये मरीन केबल वाला अगर इशू था, विच साउंड्स लाइक अ वेरी वैलिड इशू, ये पहले क्यों नहीं इसका जिक्र हुआ? मतलब 1000 चीजें और बताई गई, लेकिन अगर यही प्रॉब्लम थी तो इसको पहले क्यों नहीं मेंशन किया? बिल्कुल, जब हम मीटिंग शुरू हुई तो पहले तौर स्टार्ट में मैंने इस बात को वादा किया कि आपको 2 चीजें जरूरी होती है कि अगर चाहे ये बेहतर नहीं था कि फायरवॉल या किसी भी इश्यूज पर PTA वाज़ा मौका इख्तियार करते हुए चंद दिन अवाम को बता देती कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं समझ इतने मसाइल हल नहीं होते। इस बात को उनको मेक श्योर किया है कि वो अपनी मीडिया डिपार्टमेंट को बेहतर करेंगे, PR डिपार्टमेंट को भी बेहतर करेंगे, और अगर इस तरह का फ्यूचर में कोई चीज होने जा रहा है तो अवाम को कबल अज वक्त आगाह कर दिया जाए, ताकि वो लोग जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को डेडलाइंस दी हुई हैं, सबमिशंस की, अपने प्रोजेक्ट की डिलीवरी की, वो इस अजियत से ना गुजरे हैं। अमीन साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चेयरमैन कामा कमेटी पर आए थे और कह रहे थे जी हमने तो PTA के चेयरमैन को बुलाया था और उनसे पूछा है और उनसे बड़े सख्त सवाल किए हैं और उन्होंने कहा है कि जी अगली मीटिंग पे और ज़रा आप काम करके आएँ आप। लेकिन हर गुजरती मीटिंग के साथ ये मामला और उलझ जाता है।